इस चैनल एलपीपी में दोस्तों एसएससी की साइड से एक नया अपडेट आया है। नया अपडेट तो नहीं कहेंगे बट क्लैरिफिकेशन है रिगार्डिंग अपडेट के। ये जो अपडेट आई है रिगार्डिंग जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और हमारे इस चैनल के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्लैरिफिकेशन। ये है इनके जो प्रेफरेंस फॉर्म रहता है उसको किस तरीके से एसएससी भरवाने वाली है, इस पर बहुत डाउट चल रही थी। कैसे भराएगी, मेल से मांगेगी या पोस्ट से मांगेगी या किस तरीके से मांगेगी। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा एसएससी ने क्लेरिफाई करा है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, और 2022 के जो भी एग्ज़ाम होने उन सब में यही चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैड कंडक्टेड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम 2000 ये सब इन्होंने मेंशन करा है। इस तारीख को एग्जाम हुआ। फाइनल रिजल्ट आने से पहले आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरना पड़ेगा। उसको कैसे भरना पड़ेगा, उसको उन्होंने यहाँ पर लिखा है द कमीशन वुड बी डिक्लेयर द फाइनल रिजल्ट एग्जाम सोन बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑप्शन कम प्रेफरेंस इज रिक्वायर्ड टू सबमिटेड बाय दूस कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन पेपर सेकंड। मतलब जिसने भी आपका पेपर सेकंड दिया है, दैट्स मीन इस चैनल की बात करेंगे तो जिसने भी स्किल का एग्ज़ाम दिया होगा उसके बाद में भी फाइनल रिजल्ट आने से पहले आप सभी से प्रेफरेंस मांगी जाए। जिनको स्किल के लिए बुलाया जाएगा सभी से आपकी प्रेफरेंस मांग ली जाएगी। तो सेम इसी तरीके का प्रोसीजर रहेगा। आपको करना कहाँ पर क्या होगा, आपको कैंडिडेट लॉगिन के जो पोर्टल है वहाँ पर जाना पड़ेगा। जैसे हम कैंडिडेट लॉगिन करते हैं, आपको through their respective candidate login on the website of SSC headquarter, wherein a tab to submission option cum preference has been enabled. The tab shall be remain active during the period. कोई भी पीरियड टाइम पीरियड दिया जाएगा उस तक वो टैब जो आपकी रहेगी वहाँ पर ओपन रहेगी। दैट्स मीन आपका जो कैंडिडेट कॉर्नर है जहाँ से आप अपने नंबर चेक करते हैं, जहाँ से आप फॉर्म को फिलअप करते हैं, वहाँ पर एक आपका ऑप्शन फिलअप नया क्रिएट हो जाएगा ऑप्शन कम प्रेफरेंस का। वहाँ पर आपको प्रेफरेंस को सेटअप करनी पड़ेगी एक टाइम पीरियड के अंदर। जो भी प्रेफरेंस रहेगी आप उस टाइम पीरियड के अंदर चेंज उसे एक बार आपने भर दिया है तो उसी टाइम पीरियड के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल होगा। ऑप्शन कम प्रेफरेंस कैन बी रिवाइज ओनली ड्यूरिंग द अफोरसेट पीरियड व्हेन द टैब शैल रिमेन एक्टिव। जब अगर वो टैब एक्टिव रहेगी यानी उन टाइम पीरियड के बीच में अगर आप चेंजेस करते हैं तो वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज़ वो चीज़ वैलिड वहाँ पर नहीं रहेगी। यहाँ पर क्लियरली मेंशन करा है जो भी कैंडिडेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी कैंडिडेट हु फेल टू एक्सरसाइज दियर ऑप्शन कम प्रेफरेंस ड्यूरिंग द अफोरसेड पीरियड शैल नॉट बी गिवन एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर सबमिशन ऑफ दियर ऑप्शन कम प्रेफरेंस एंड सच कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर इंक्लूजन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट एंड फाइनल सिलेक्शन। दैट्स मीन अगर आपके मार्क्स कुछ भी आ रहे हैं, आपने स्किल दे भी दिया बट आप किसी भी तरीके से मिस कर गए इस पोस्ट प्रेफरेंस के भरने को, पोस्ट प्रेफरेंस का जो भी फॉर्म है उसको टाइम पीरियड के अंदर नहीं फिलअप कर पाए तो आपका जो फाइनल कैंडिडेट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। दैट्स मीन जीरो वहाँ पर हो जाएगा। तो इसको आपको फिल करना ही है, ये मैंडेटरी है। इसको मैंडेटरी लेके चलिएगा। जिसका भी टायर 2 क्लियर हुआ है इसको मैंडेटरी लेके चलिएगा। अगर ये नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी अलॉट नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। देयरफॉर द कैंडिडेट हुआ अपीयर इन पेपर सेकंड एडवाइस टू मैंडेटरी एक्सरसाइज देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर कंसिडरेशन ऑफ फॉर देयर कैंडिडेट इन द फाइनल मेरिट लिस्ट या फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और नो रिप्रेजेंटेशन इन रिगार्ड सेंड थ्रू पोस्ट, ईमेल, फैक्स, ईटीसी शैल बी इंटरटेड। तो कोई भी अगर आप मेल के थ्रू भेजना चाहते हैं या फैक्स करते हैं या पोस्ट करते हैं वो कुछ नहीं माना जाएगा। जो माना जाएगा वो एसएससी एक टैब वहाँ पर आपके ऑप्शन जो कैंडिडेट कॉर्नर है वहाँ पर इसको खोल देगी। तो इसी तरीके से एसएससी स्टेनोग्राफर में भी होने वाला है। स्किल का एग्ज़ाम होने के कुछ दिनों बाद फाइनल रिजल्ट आने से पहले आपको ऐसे ही पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म दिया जाएगा। रिगार्डिंग जो भी वैकेंसीज के रिगार्डिंग अपडेट है मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, और जितनी भी मैंने आप तक पहुंचाई है वो सभी सच साबित हुई हैं। तो आगे भी ऐसे ही आप तक वैकेंसीज़ की अपडेट आते रहेंगी। और फर्दर अगर आप किसी के पास कोई आरटीआई के रिप्लाई हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। टाइपिंग की स्पीड नहीं बढ़ रही है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में बता रखा है। इस चैनल की स्पीड नहीं बढ़ रही है, आप हमारी बुक लेके अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।